हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रियल नंबर्स वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.4। आज की क्लास में हम लोग केसी सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया मैथ क्लास 10th का स्टूडेंट फ्रेंड ऐसे पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि सुबह की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं शाम को 6 बजे आपसे फिर मिलता हूं 1.4 में, तो मैं लेके आके हाजिर हो गया। चलिए 1.4 को कंप्लीट करते हैं और इस तरह हम अपना पहला चैप्टर यानी कि मैथ का पहला चैप्टर समाप्त करते हैं और कल से इसके दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स बहुपद में प्रवेश करेंगे। और ये हमारा पार्ट 10 है, लास्ट पार्ट है ये, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड वाला बटन दबा के, और उसमें जो ऑप्शन आएगा ऑल बेल आइकन को दबाने के बाद, तो बेल आइकन भी दबाइए, ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं और सवाल को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब आपको बताना है यह शांत है या अशांत है। देखिए शांत अशांत पहले जान लीजिए होता क्या है। वैसे 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि शांत दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो सबसे पहले हम शांत के बारे में जानेंगे। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार का अर्थ होता है कि अगर कोई भाग की क्रिया होती है और भाग की क्रिया वो पूरा पूरा कट जाए, मतलब दशमलव के बाद वो पूरा पूरा कट जाता है, कहीं भी शेष नहीं बचता है, तो उसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अगर दशमलव के बाद चाहे कितना बार भी आप भाग दे लीजिए नहीं कटे तो वो कहलाएगा अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, लंबी विभाजन मतलब होता है भाग के, यहाँ पे आपको भाग नहीं देना है, 9th क्लास की तरह भाग दे के नहीं चेक करना है, आपको कोई अलग यूज करना है, अलग स्टाइल लाना है। तो आप कैसे बताएंगे कि शांत है कि अशांत है। तो हम यूज करेंगे गुणनखंड का। भाग नहीं दे सकते हैं तो गुणनखंड तो कर सकते हैं भाई, तो गुणनखंड करेंगे। 17/8 है तो 17 का गुणनखंड आप चाहे तो साइड में ऐसे कर भी सकते हैं, तो 17 का 17 ही बार में जाए क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 का 17 हो जाएगा। लेकिन 8 का अगर निकालेंगे ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे करते हैं, ऐसे 8 यहाँ पे लिखे, 2 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ऐसे करके यानी 3 बार 2 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो देखिए गुणनखंड में क्या होता है, अगर कोई भी गुणनखंड हो और उसका जो हर है 2 और 5 का गुणज है, 2 और 5 का गुणज है, मतलब 2 हो सकता हो, 5 हो सकता है, या 2 और 5 दोनों एक साथ हो सकता है, तो उस स्थिति में ये जो होते हैं वो शांत होते हैं। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक अगर हुआ, कहाँ, हर में, ऊपर कुछ भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, हर में नीचे, तब वो शांत नहीं बल्कि अशांत हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखें। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 2 2 ये सभी क्या है, 2 है, तो कह देंगे यह शांत दशमलव प्रसार। अगर यहीं पे 3 होता, 4 होता, मतलब सॉरी 4 नहीं, कोई और अंक होता तो नहीं हो पाता हो। चलिए इसका समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे। जैसा कि 2 नंबर बना सकते हैं आप लोग, 3 नंबर बना सकते हैं, एक 4 नंबर समझते हैं। 4 नंबर है 13/125, तो 13 का 13 और 125 का गुणनखंड निकालेंगे तो 50 25 25 125, तो यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 का गुणज है। इसी तरह आप लोग सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और देख सकते हैं, 8 नंबर और 10 नंबर, बाकी आप लोग बनाइएगा। 64/455, तो 64 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 2, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, दूना 64। 455 का गुणनखंड आप लोग निकाल लीजिएगा साइड में, वो दिखाना आप दिखा देंगे तो ठीक है रहेगा, नहीं दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से 35, अब 35 में 13 से गुणा होगा तो 455। तो ध्यान से देखिए 5 है, 7 और 13 है, जबकि 5 और 2 होना चाहिए, तो यहाँ 7 और 13, तो यह शांत दशमलव प्रसार है। उसी तरह 129 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 को 2 बार गुणा कर देंगे, 5 को 7 बार, तो 5 को 7 बार सजा देंगे गुणा में, और 7 को 5 बार। तो देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा एक 7 आ गया है। अब इस 7 के चलते ये शांत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो पूरा 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए 1 नंबर सवाल जो आपने बनाया है ना,
तो 1 नंबर सवाल में जितने भी क्वेश्चन बनाए उसमें सब कोई तो अशांत होगा नहीं, कोई शांत है, कोई अशांत है, कोई शांत है, कोई अशांत है। तो आप पहले देख लीजिए कौन कौन उसमें शांत है, और जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है, जो अशांत है उसका नहीं लिखना है। अब दशमलव प्रसार का अर्थ हुआ कि 17/8 है, तो ये हमने क्या बनाया था कि ये शांत है, फर्स्ट क्वेश्चन ही उसमें 1 नंबर देख लीजिए। तो 17 शांत है तो इसका दशमलव प्रसार, तो आपको करना क्या है कि 8 से भाग देना है 17 में, और 17 में भाग देंगे तो कितने मर्द में जाके बने पूरा पूरा कट रहा है, उसी दशमलव प्रसार को भागफल को यहाँ पे लिख देना है। तो आप रफ पाना पे उसको कर दीजिएगा भाग करके, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाना नहीं है। और उसके बाद उसका आंसर हुआ यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16, 17 से 16 गया 1 बचेगा, ठीक है ना। तो दशमलव लगाएंगे तो 1 पर 0 10 हो जाएगा, तो 8 एकम 8, फिर 10 से 8 गया 2, फिर 2 में 0 बैठाएंगे तो 8 दूना 16, फिर 20 से 16 घटाएंगे तो 4, और 4 और 4 0 40, 8 बचे 40, पूरा पूरा कट जाएगा। इसी तरह 6/15 है तो 15 से 6 में भाग दीजिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा इतना मर्द में, 15 चौका 60 होता है, ठीक है ना। उसी तरह इसको भी 9 नंबर 8 नंबर और बाकी सारे सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब इसमें बताना है कौन परिमेय है, कौन सा मतलब कौन शांत है कौन अशांत है, यही बताना है आपको। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है तो गुणन Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। मतलब टोटल यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन शांत है कौन अशांत है। तो देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करेंगे आप, यहाँ पे शांत अशांत भी ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या पूछ रहा है यहाँ पे कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप परिमेय अपरिमेय लिखिएगा और ठीक रहेगा। देखिए अगर दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे लिख दीजिएगा परिमेय संख्या या शांत है। अगर जैसे यहाँ पे देखिए कटा हुआ है लेकिन ऊपर तीर का निशान लगा है ना, डॉट लाइन खींचा गया है, तो ऐसा लाइन खींचा जाता है तो बताता है कि यह अपरिमेय है, मतलब अशांत है, ठीक है ना। अगर डॉट डॉट भी लगा है तो भी अशांत होगा। तो अशांत या अपरिमेय दोनों लिखिएगा। यहाँ पे शांत है ना, लिखिए परिमेय संख्या या शांत है, अपरिमेय संख्या या शांत है, ऐसे करके लिख दीजिएगा। तो बना लीजिएगा टोटल ये। तो इस तरह हमारा चैप्टर 1 समाप्त होता है केसी सिन्हा का, और कल से हम इसका 2 पार्ट शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। और फिर लास्ट में कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और इसके पीछे वाला वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जा सकते हैं, लाइन बाय लाइन सभी पार्ट दिए गए हैं। अगर वहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, अगर और भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, और प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन सभी फोल्डर बने हुए हैं चैप्टर वाइज, और लाइन बाय लाइन सभी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।